सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसला तौरिया बयान किसका चल रहा है? झूठ का बयान चला था। किसका? कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। तो सुने थे कि नहीं सुने थे आप लोग? जी आवाज़ से बोलिए। झूठ बोलने का गुनाह सुने थे? तो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। वादा था ना झूठ ना बोलने का। जी हाथ नीचे रखो बेटा। और 3 सूरतों में झूठ बोलना जायज़ है, यानी उसमें गुनाह नहीं है। तो वो हो गया था इसका बयान। ठीक है, आज एक मसला बयान होने जा रहा है तौरिया का। किसका? हाँ, तौरिया का माना क्या है? यानी लफ्ज़ के जो ज़ाहिर माना है वो गलत है। ज़ाहिरी माना जो है वो लफ्ज़ का क्या है? गलत है, मगर उसने दूसरे माना मुराद लिए जो सही हैं। उसने ऐसा करना बिला हाजत जायज़ नहीं। अगर ज़रूरत ना हो तो ऐसा करना भी जायज़ नहीं है, और हाजत हो तो जायज़ है। तौरिया की मिसाल ये है कि तुमने किसी को खाने के लिए बुलाया। आपने किसी को खाने के लिए बुलाया कि आइए खाना खा लीजिए। उसने कहा कि मैंने खा लिया। क्या कहा? ठीक है, तो अब देखो, आपने उसको खाने के लिए बुलाया तो उसने क्या कहा? मैंने। तो अब इसका ज़ाहिरी माना क्या है? कि जिस वक्त आपने उसको बुलाया था, जिस वक्त आपने उसको खाने के लिए बुलाया था, उसने कह दिया कि खा लिया, तो मतलब उसका ये कि भाई इस वक्त का खाना वो खा लिया। ठीक है, मगर वो ये मुराद लेता है कि कल खाया है। वो क्या मुराद लेता है? यानी अभी का नहीं। उसने कह तो दिया खा लिया, मगर कब का कहा? कल का, परसों का, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले का बोला कि मैं खा लिया। उसने कोई कहा तो नहीं था कि कल का खाया, आज का खाया, कब खाया। वो खाली क्या बोला? खा लिया। तो उसके बाद कभी कभी मुराद लिया जा सकता है। फरमाते हैं ये भी झूठ में दाखिल है। ये भी हाँ, मगर ज़रूरत के लिए अगर कहता है तो जायज़ है। अगर ज़रूरत के लिए कहता है तो हाँ, इह्याए हक़ के लिए तौरिया जायज़ है। किसके लिए? हक़ को ज़िंदा करने के लिए। किसके लिए? हाँ, हक़ को ज़िंदा करने के लिए तौरिया क्या है? मसलन शफ़ी को रात में जायदादे मशफूआ की बै का इल्म हुआ। शफ़ी जानते हो? जैसे ये घर है और इसमें 4 लोग रहते हैं। हमारे इलियास भी, बदर रज़ा हैं, एजाज़ भी हैं। अब एजाज़ भी बेचना चाहते हैं भी कि जैसे एजाज़ भी का हिस्सा, मान लो कि ये एजाज़ भी का हिस्सा है और ये इलियास भी का है। अब एजाज़ भी बेचना चाहते हैं, तो अब इलियास भाई को हक़ शुफ़ा हासिल है। क्या हासिल है? कि इनके बगैर इत्तला के एजाज़ भी ना बेचें अपना मकान, इसलिए कि ये ज़्यादा करीबी हैं, ये ज़्यादा पड़ोस में, इसलिए सबसे पहला हक़ इनका है, इलियास भाई का, पड़ोसी का। अब अगर वो ना ले तो दूसरे को आप बेचें। ठीक है, अब पता क्या चला कि एजाज भाई ने रात ही, यानी एजाज भाई ने किसी से बातचीत कर लिया बेचने के लिए मकान, और इलियास भाई को मालूम हुआ। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने? जब मालूम हुआ रात को कि जायदाद मशरूआ की बै का इल्म हो गया, इनको मालूम हो गया कि हाँ ये बेचा जा चुका है, और उस वक्त लोगों को गवाह ना बना सकता हो, तो सुबह को गवाहों के सामने ये कह सकता है कि मुझे बै का उस वक्त इल्म हुआ, बै का मुझे इस वक्त इल्म हुआ। हालांकि मालूम कब हुआ था उसको? रात को। रात को पता चल गया कि हाँ इसकी बै हो गई है, ये मकान बेच दिया गया है, यह जगह ये बेच दी गई है, मगर अब रात में गवाह कहाँ बना पाए? गवाह कहाँ जाएंगे तलाशने रात में? गवाह ना बना पाए। अब सुबह के लिए जब बैठक हुई, लोगों के सामने हुआ, तो पूछा लोगों ने भी कि आपको कब मालूम हुआ, आपके गवाह पास क्या है?
तो ये क्या कहें, मुझे अभी मालूम है, इस वक्त मालूम है, क्या कहेंगे, हालांकि मालूम कब हुआ था। तो अब ये जो कहा जा रहा है ये ज़रूरत के लिए, किसके लिए है, हाँ, अपने हक को जिंदा रखने के लिए है, ये बोल सकते हैं। ठीक है। जिस अच्छे मकसद को सच बोल कर भी हासिल किया जा सकता हो और झूठ बोल कर भी। मकसद एक है और उसके हासिल करने के, आवाज से बोलो, कितने तरीके हैं, हासिल करने के कितने तरीके हैं, एक सच बोल करके और एक झूठ बोल करके, और मकसद एक ही है, एक में सच बोलना है और एक में, तो क्या करे, वो सच बोल करके उस मकसद को हासिल करे या झूठ बोल करके हासिल करे। हाँ, फरमाते हैं कि जिस अच्छे मकसद को सच बोलकर भी हासिल किया जा सकता हो और झूठ बोलकर भी हासिल कर सकता हो, उसके हासिल करने के लिए झूठ बोलना हराम है। उसके हासिल करने के लिए झूठ बोलना क्या है, और अगर झूठ से हासिल कर सकता हो, सच बोलने में हासिल ना हो सकता हो। मकसद हासिल हो सकता है मगर सच बोल करके झूठ बोलना पड़ सकता है। तो अब क्या करें, पहले कौन सी सूरत थी कि सच भी बोल करके हासिल कर सकता था और झूठ बोल करके भी, तो क्या फरमाया कि झूठ बोल करके हासिल करना जायज नहीं है, यानी सच ही बोलना पड़ेगा वहां। मगर यहाँ क्या बयान कर रहे हैं कि सच बोल करके वो मकसद हासिल, यानी झूठ बोलना ही पड़ेगा, झूठ। तो अब क्या करे, वो झूठ बोल दे अपने मकसद के हासिल करने के लिए या बचे। हम तो फरमाते हैं कि बाज़ सूरतों में किज़्ब भी मुबाह है। क्या है बाज़ सूरतों में, किज़्ब का माना झूठ, बाज़ सूरतों में झूठ क्या है, जायज़ है, बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब है। अल्लाह, झूठ बोलना क्या है, वाजिब है। क्या है, अब नहीं बोलोगे तो गुनहगार होगे, झूठ नहीं बोलोगे तो। और पहले क्या आप सुने कि झूठ बोलोगे तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, और अब फरमा रहे कि झूठ बोलना पड़ेगा आपको। झूठ तो कौन सी सूरत है जी, वो कौन सी सूरत है कि झूठ बोलना जहां पर वाजिब है। फरमाते हैं जैसे किसी बेगुनाह को जालिम शख्स कत्ल करना चाहता है, एक बहुत बड़ा जालिम शख्स है और एक ऐसा आदमी जिसने कोई गलती नहीं की, उसके बेचारे का कोई कसूर नहीं, अब उसको वो बगैर कसूर के क्या करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। ठीक है, एक सूरत होगी। या इतना बड़ा जालिम है कि वो चुप, यानी बगैर किसी गलती, बगैर किसी कसूर के उसको ईज़ा देना चाहता है, तकलीफ पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो वो डर से छुपा हुआ है। डर से क्या है, जालिम जिसको कत्ल करना चाहता है उसके डर से वो जाकर के कहीं छुप गया, या जालिम उसको ईज़ा देना चाहता है और उसके ईज़ा से बचने के लिए जाकर के कहीं वो छुप गया। जालिम ने किसी से पूछा कि वो कहाँ है, जालिम ने क्या पूछा, जिसको कत्ल करना चाहता था उसको पूछा कि वो कहाँ है वो, तो ये कह सकता है मुझे मालूम नहीं, मुझे जानता है कि हाँ फला जगह छुपा है, जानता है कि फला जगह, उसके बाद क्या कह रहा है, मुझे, हाँ, फरमाते कह सकता है अगरचे जानता हो ये किसी की अमानत उसके पास है, किसी की। हाँ, अब्दुर्रहमान ने इरफान को दे दिया, उधर क्या देख लो भाई, अब्दुर्रहमान ने इरफान को दे दिया कि अमानत है 10,000 रुपये, इसको आप रखो। इसी को तो अमानत बोलते हैं, या अनामत बोलते हैं ना, उसको उल्टा करके बोलते हैं, अमानत है लफ्ज़, सही लफ्ज़ क्या है, क्या लफ्ज़ सही है, तो क्या कहेंगे, अमानत कहेंगे कि अनामत कहेंगे, अमानत। 10,000 रुपये दे दिया इरफान को। अब देख लिया किसी लड़के ने, किसी बच्चे ने देख लिया कि भाई इरफान के पास 10,000 रुपया है और उसे छीनना चाहता है। इरफान के पास पहुंच गए कि मुझे 10,000 रुपया चाहिए वरना तो मार दूंगा तुमको, तो वो कह सकते हैं मेरे पास नहीं है, हालांकि है, मगर क्या कहने, मेरे पास, हाँ, मेरे पास अमानत नहीं है। तो ये ऐसी सूरत में झूठ बोलना क्या है, जायज़ है। अगर किसी के जान का ख़तरा हो वहाँ पर झूठ बोलना क्या है, वाजिब है कि आप झूठ बोल दें, उसकी जान बचा लें। समझ में आया, हाँ। तो जहाँ ये सूरत हो वहाँ पर है ना, उसके अलावा और तो सूरत है नहीं कि क्या कहते हैं झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, किसी ने छुपकर बेहयाई का काम किया,
किसी ने, तो देखिए बेटा, गुनाह का जाहिर करना भी गुनाह है। गुनाह का ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए कज़ा नमाजें जो हो जाएं वो फरमाया जाता है कि उसको छुप करके पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? इसलिए कि नमाजों को कज़ा करना क्या है? गुनाह है। आवाज़ से बोलो। नमाजों को कज़ा करना क्या है? कज़ा करना। नमाजों को छोड़ना क्या है? गुनाह है। अब नमाज कज़ा हो गई तो अब आप पर ज़रूरी है कि आप इस अंदाज में पढ़ो कि लोगों को पर पता ना चल सके, ज़ाहिर ना हो सके कि ये कज़ा पढ़ रहा है। इसलिए कि गुनाह को ज़ाहिर करना क्या है? तो उसका बेहतरीन तरीका है कि घर पे पढ़ करके आया करें मस्जिद में। और बहुत सारे लोग फजर में सोते हैं और ज़ोहर में जाते हैं तो वहाँ पहले 2 रकात की कज़ा करेंगे, उसके बाद में 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं। वो ठीक है, मगर अगर लोगों पे ज़ाहिर हो गया तो गुनाह होगा। क्या होगा? गुनाह होगा। तो अब यहाँ ये मसला है कि भाई किसी ने छुप करके बेहयाई का काम किया। जैसे कोई मिसाल, बेहयाई के काम की कोई मिसाल है आपके ज़हन में? बोलो। कोई मिसाल ही नहीं है। अब दूर कोई मिसाल है बेहयाई की नहीं है? जैसे चोरी कर लिया, ये बेहयाई का काम है, बेशर्मी का काम है चोरी करना। ये अच्छा काम होता है? आवाज़ से बोलो। अल्लाह ना करे 100 बार माअज़ल्लाह कि शराब पी लिया, तो बेहयाई का काम है कि नहीं काम है? अब घर पे आए, पूछे हज़रत से मुलाकात, क्या भाई अब्दुर्रहमान, क्या फलां साहब आज आपने ऐसा काम किया है? तो अभी बेहयाई का काम है। क्या है? तो फरमाते हैं किसी ने छुप कर बेहयाई का काम किया, उससे दरियाफ्त किया गया कि तूने ये काम किया, वो इनकार कर सकता है। वो इनकार, क्योंकि ऐसे काम को लोगों के सामने जाहिर कर देना ये दूसरा गुनाह होगा। पहले तो गुनाह कर चुका है, गुनाह को अगर जाहिर करेगा तो ये दूसरा गुनाह होगा। इसी तरह अगर अपने मुस्लिम भाई के भेद पर मुतला हो, अपने मुस्लिम भाई के जान गए कि हाँ भाई फलां साहब ने काम किया है, मुतला है, और जिसने किया है वो आया और पूछा, क्या भाई आपको कुछ पता है? तो अब आप छुपा नहीं, आप बोल सकते नहीं, नहीं मुझे नहीं मालूम। आप ये बोल सकते हैं, क्यों? ताकि मुसलमान भाई के जो राज की बात है, भेद की बात है, वो राज ही में रहे, वो छुपी रहे। इसलिए कि मुसलमान भाई के गुनाह को छुपाना ये क्या है? ज़रूरी है। ये क्या है? ज़रूरी है। अगर गुनाह उसका ऐसा है कि छुपा हुआ है तो उसको छुपाना क्या है? ज़रूरी है, उसकी इज़्ज़त के लिए। किसके लिए? हाँ, इसलिए कि मुसलमानों की इज़्ज़त बहुत प्यारी है, मुसलमानों की इज़्ज़त बहुत। अब अगर मुसलमान ख़ुद अपनी बेइज़्ज़त दांव पर लगाए तो क्या उसकी हिरमा नसीबी है? बेवकूफ़ी उसकी है कि अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इज़्ज़त दी है और वो ख़ुद अपनी इज़्ज़त गंवाए तो अच्छी चीज़ है? नहीं चीज़ है। इसलिए अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आवाज़ से बोलो। अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो कैसे करेंगे अपनी इज़्ज़त की हिफाजत? कौन सा तरीका है? बोलो। इज़्ज़त की हिफाजत कैसे करेंगे? अच्छे रास्ते अपना करके। जी, अच्छे रास्ते अपना करके। जी हाँ, गुनाह ना करके, गुनाह कि गुनाहों से दूर रह करके, ठीक है, गुनाहों से अपनी इज़्ज़त को आप महफूज रख सकते हैं। समझ में आया? हाँ। मसला, अगर सच बोलने में फसाद होता हो, सच बोलने में ये यकीन है कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो फिर फसाद हो जाएगा, मुसलमानों में झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आपस में तनाव पैदा होगा, फितना होगा, तो क्या करना चाहिए? फरमाते हैं तो इस सूरत में भी झूठ बोलना जायज़ है। इस सूरत में, इसलिए कि उम्मत में फसाद फैलाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। उम्मत में फसाद फैलाना, उम्मत से मुराद रसूल पाक की उम्मत, सरकार की, जिसे हम सब लोग एक उम्मत में हैं, हम सब लोग क्या हैं? तो अब अपने आपस में कोई ऐसी चीज़ लाना कि जिससे मुसलमानों में फसाद हो जाए, आपस में जंगें हों, कत्लें हों, झगड़े हों, ये सब क्या है? फितना, फसाद है। क्या है? हाँ, तो अगर ऐसी बात जिससे फसाद पैदा हो तो इस सूरत में भी झूठ बोलना जायज़ है। अगर झूठ बोलने में फसाद होता हो तो हराम है, और अगर शक हो
मालूम नहीं कि सच बोलने में फसाद होगा या झूठ बोलने में, जब भी झूठ बोलना हराम है। झूठ बोलना क्या है? हाँ, जिस किस्म के मुबालगा का आदतन रिवाज है, या कसम कह लीजिए कि जिस कसम के मुबालगा का आदतन रिवाज है, लोग उसे मुबालगा ही पर महमूल करते हैं, उसके हकीकी माना मुराद नहीं लेते हैं। कुछ झूठ में दाखिल नहीं है। कुछ झूठ में मसलन ये कहा कि मैं तुम्हारे पास 1000 मरतबा आया। क्या कहा? मैं तुम्हारे पास 1000 मरतबा आया। मैंने 1000 मरतबा आपको समझाया मगर समझ में बात नहीं आती। ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं जी? हाँ, फरमाते हैं मसलन ये कहा कि मैं तुम्हारे पास 1000 मरतबा आया, यह 1000 मरतबा मैंने तुमसे कहा। यहाँ 1000 का अदद मुराद नहीं है, यहाँ 1000 का अदद, बल्कि यहाँ 1000 कई के माना में मुराद है। किसके माना में? यानी कई मरतबा मैंने आपको कहा या कई मरतबा मैं आपके पास आया। ठीक है, तो बल्कि कई मरतबा आना और कहना मुराद है। ये लफ्ज़ ऐसे मौके पर नहीं बोला जाएगा कि एक ही मरतबा आया हो या एक ही मरतबा कहा हो। अगर एक ही मरतबा कहा है तो ये नहीं कह सकते मैंने 1000 मरतबा आपसे कहा है। अगर हकीकत में एक ही मरतबा आया है तो फिर ये नहीं कह सकता कि 1000 मरतबा मैं आपके पास आया, इसलिए कि आया क्या है? कितनी मरतबा आया है? एक। अब अगर कहे कि 1000 मरतबा आया तो ये क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। अगर कई बार आया है, 2-3 बार आया, तो 1000 बोलने में 1000 बार आपके पास आया, 1000 बार मैंने आपसे कहा तो जायज़ है, इसमें झूठ नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ 1000 किसके माना में होगा? आवाज़ से बोलो। कई के माना में होगा। किसके माना में? मैंने 1000 बार आपसे कहा, इसका मतलब क्या है कि मैंने कई बार आपसे कहा। क्या माना होगा? लिहाजा उसमें कोई कबाद नहीं होगी फिर। ठीक है, और अगर एक मरतबा आया है और ये कह दिया कि 1000 मरतबा आया तो झूठा है। फिर क्या हो? तारीज़ की बात सूरतें जिनमें लोगों का दिल खुश करना होता है और मज़ाह मकसूद हो, जायज़ है। जैसे कि हदीस में फरमाया गया कि जन्नत में बुढ़िया नहीं जाएगी। जन्नत में तब कहाँ जाएंगी सब? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। हाँ, तो ये तफरीह की बात है, कोई गुनाह नहीं है इसमें। कि गुनाह है? बुढ़िया भी तो औरत ही तो है, तो जन्नत में औरतें जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अगर ये कह दिया जाए कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी तो गोया कि वो अलग हो गई जन्नत से, तो कहाँ जाएगी? तो फरमाते हैं यानी ये तफरीह के तौर पे। किसके तौर पे है? हाँ, शौक़ दिलाने के तौर पर है, लोगों के दिल को खुश करने के तौर पर है। तो मुराद इस पे कि भाई जो औरतें जाएंगी जन्नत में, सब को अल्लाह पाक जवानी अता फरमाएगा। अल्लाह पाक सबको, हाँ। या मैं तुझे ऊँटनी के बच्चे पर सवार करूँगा। किस पे सवार करूँगा? तो ऊँटनी के बच्चे पे तो कोई सवार नहीं करता है। ऊँटनी के बच्चे पर किस पे सवार करते हैं? ऊँट पे सवार करते हैं ना। तो ऊँट कभी बच्चा ही तो रहा होगा कि जवान होकर पैदा हुआ होगा। तो मुराद वही है, मुराद कि मैं तुझे ऊँटनी के बच्चे पे सवार करूँगा। तो मतलब ये नहीं कि अभी जो पैदा हुआ उस पर सवार करेगा, जो सवारी के लायक है उसी पे सवार करेगा। तो ये सब जुमले किसके हैं? हंसी मजाक के, कैसी सूरत में बोला जा सकता है। ठीक है, अब जो ये हदीसें पाक आ रही हैं, यहाँ पे ज़ुबान को रोकना और गाली गुलूज गीबत और चुगली से परहेज़ करना। किसका बान होने जा रहा है? गाली गुलूज से बचना। किससे? तो गाली गुलूज बचना, बकना चाहिए जी। जो बच्चे अपने माँ बाप को गाली देते हैं वो अच्छे होते हैं जी। जो झिड़की से बात करते हैं वो, आवाज़ से बोलो। हाँ, सही बुखारी में सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या फरमाया? गौर से समात कीजिए। जो शख्स मेरे लिए इस चीज़ का ज़ामिन हो जो उसके जबड़ों के दरमियान में है। किसके दरमियान? जबड़ा किसको बोलते हैं? तो जबड़ों के दरमियान में क्या है? जुबान। क्या है? तो सरकार क्या फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे लिए जामिन हो, यानी जो जमानत दे दे मुझे
उस चीज़ का जो उसके जबड़ों के दरमियान है, यानी ज़ुबान का, और उसका जो उसके दोनों पाँव के दरमियान में है, यानी शर्मगाह। ठीक है, फरमाते मैं उसके लिए जन्नत का ज़मानत देता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? क्या मतलब इसका हुआ? यानी ज़ुबान और शर्मगाह को ममनुआत से बचाने पर जन्नत का वादा सरकार ने फरमाया कि जिसने अपनी ज़ुबान को बचाया और अपने शर्म की जगह को बचाया तो अल्लाह ताला उसे, रसूल पाक फरमाते हैं कि मैं ज़मानत लेता हूँ कि अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और ये दोनों चीज़ों से गुनाह ज़्यादा सादिर होते हैं, ज़ुबान, ठीक है, और इंसान की शर्म की जगह, ये दोनों गुनाहों में ज़्यादा। तो जो इनसे बच जाएगा अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अल्लाह ताला की खुशनुदी की बात बोलता है। बंदा क्या बोलता है? अल्लाह ताला की खुशनुदी की बात बोलता है और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता, यानी ये ख्याल भी नहीं करता कि अल्लाह ताला इतना खुश होगा। अल्लाह ताला उसको दर्जों बुलंद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और बंदा अल्लाह ताला की नाखुशी की बात बोलता है और उसकी तरफ ध्यान नहीं धरता, यानी उसके जहन में बात नहीं होती कि अल्लाह ताला उससे इतना नाराज़ होगा, इस कलिमा की वजह से जहन्नम में गिरता है। अल्लाह, ये किसके ज़ुबान है ना? ज़ुबान ही तो है, ज़ुबान से बोल रहा है वो, और ये समझ रहा है कि मुझसे गलती नहीं हो रही, हालांकि वो क्या है? गलती है। वो क्या है? गलत है। तो अब उस गलती की बिना पर कहाँ जाएगा वो? आवाज़ से बोलो। हाँ, और बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जहन्नम के इतनी गहराई में गिरता है जो मशरिक और मगरिब के फासला से भी ज़्यादा है। अल्लाह, किसके फासला से ज़्यादा है? तो मशरिक और मगरिब कौन है? मशरिक जहाँ से सूरज और मगरिब जहाँ पे सूरज, इनके बीच में कितना फासला है, कितना लंबा फासला है? फरमाते इतनी गहराई में वो जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह, कौन? जो अपनी ज़ुबान की हिफाजत, हर वक्त जहाँ देखो जहाँ बड़बड़ शुरू कर दिए तो शुरू, ऐसा नहीं है। अपनी ज़ुबान को इंसान को कंट्रोल में रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, इन सब सारी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए, है ना? वरना ज़ुबान पे गिरफ्त है कि नहीं गिरफ्त है? ज़ुबान पे गिरफ्त है कि नहीं गिरफ्त है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाली है वो तकवा और हुस्न खुल्क है। क्या है? किस चीज़ से इंसान जन्नत का ज़्यादा हकदार होता है? तकवा से। किससे? किसके ज़रिए से? और दूसरी चीज़ क्या है? हुस्न खुल्क। क्या है? तकवा क्या चीज़ है? परहेजगारी। तकवा क्या है? कैसे परहेजगारी? हिप्पी कट बाल कटा के, चुप, झूठी बातें बोल करके जी, हाँ, बाल बड़े क्यों तो बोलने की जुल्फें हैं। तकवा का मतलब क्या होता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है करने का उसको करना, उसको, और जिनसे अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया है उनसे रुक जाना, बाज रहना, ये क्या है? तकवा है। ये क्या है? तकवा है। और हुस्न खुल्क क्या है? अच्छी गुफ्तगू करना। क्या करना? आपसे कोई बड़ा हो तो उससे भी अदब के साथ पेश आना, और कोई छोटा है तो उससे भी अदब के साथ पेश आना। अल्लाह ताला ने आपको दौलत अता फरमा दिया तो उस पे इतराना नहीं कि हाँ मैं ये हो गया वो हो गया। अब दौलत आने के बाद में भी आपकी पोजीशन वैसे होना चाहिए जैसे आप पहले अपने भाइयों से मिला करते थे। ठीक है? अब अगर कोई गरीब आ गया आपके सामने तो उसे जलील मत समझना, उसे हकीर मत समझना। जैसे आप अमीरों को इज्जत देते हैं ऐसे गरीबों को भी इज्जत दें। सबके साथ एक तरीके से बात करें, अदब के साथ बात करें, रेतू से ना गुफ्तगू करें। ये क्या है? हुस्न खुल्क है। ये क्या है? ये क्या है? तो जिसका अखलाक अच्छा होता है, जिसका, और जो शख्स परहेजगार होता है तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वही शख्स जन्नत का सबसे ज़्यादा हकदार होता है। वो शख्स जन्नत का सबसे,
और जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली है, जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली है, वो जो दो जौफदार चीज़ें हैं। किन चीज़ें हैं? जौफदार। जौफ का माना खोखल जानते हो कि नहीं जानते हो? खोखली जानते हो? बाम्बू जानते हो नहीं? उसके बीच का जो हिस्सा उसको क्या बोलते हैं? खोखल बोलते हैं ना जी? खोगर, खोगर, उसको खोखल बोलते हैं उर्दू में। क्या बोलते हैं? बीच में खाली होता है, अगल बगल सब, जैसे गेंद देखे कि नहीं देखे, बीच में बीच कैसा खाली होता है कि नहीं खाली होता है, और ऊपर से सब बंद रहता है, उसको क्या बोलते हैं? आवाज से बोलो। हाँ, तो जहन्नम में ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली कौन सी चीज़ें हैं? जो जौफदार हैं। कौन दार हैं? यानी जिनके बीच का हिस्सा खाली होता है। तो फरमाते हैं वो कौन चीज़ है? मुंह है। क्या है? हाँ, और शर्म की जगह। कौन सी जगह है? ये दोनों चीज़ें क्या हैं? इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों को महफूज रखना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को महफूज रखना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चुप रहा उसे निजात है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? आवाज़ से बोलो। समझे दुर्रहमान? क्या फरमाया सरकार ने? अब्दुल रऊफ, जो चुप रहा वो, आवाज़ से बोलो, उसे निजात है। जो चुप रहा उसे, क्या मतलब इसका हुआ? कि खामोशी में फ़ायदा है। इसमें हाँ, ज़्यादा बड़बड़ाना नहीं चाहिए। जहाँ देखो वहाँ शुरू कर दिए तो शुरू नहीं, काम की बात कहना चाहिए और काम की बोली बोलना चाहिए। ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए। समझे अब्दुर्रहमान कि नहीं समझे जी? तो कम बोलना चाहिए कि ज़्यादा बोलना चाहिए? कम बोलना चाहिए। कम बोलने की आदत डालनी चाहिए। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, निजात क्या है? क्या अर्ज़ किया? आवाज़ से बोलो। क्या अर्ज़ किया? निजात क्या है? इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। क्या फरमाया? अपनी ज़ुबान पर। क्या मतलब? अपनी ज़ुबान पर काबू रखो मतलब क्या है इसका? कि ज़ुबान को अपने फहश बुरी चीज़ों के कहने से, झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, गाली गलौज से, किसी को नाजायज़ सताने से, बेजा किसी को ज़ुबान से तकलीफ़ देने से आप अपनी ज़ुबान को रोक के रखो। किसी को ज़ुबान से गाली और हाथ से देना चाहिए जी? हाथ से भी गाली होती है जी? तब क्या करो? नहीं देना चाहिए जी? हाथ से मारते हैं। अच्छा, जो काम ज़ुबान करती है अगर वही काम हाथ करने लगे तो हाथ से भी परहेज़ करना चाहिए। ठीक है, बचना चाहिए। तो सहाबे रसूल ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, निजात क्या चीज़ है? इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान पर काबू रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे। बहुत प्यारी बात बयान फरमाया। क्या फरमाया? निजात क्या है? आवाज़ से बोलो भाई। नहीं समझ में आ रहा क्या? आवाज़ नहीं आ रही क्या पीछे? और आगे आ जाओ, बढ़ लो इधर। कैफ आगे सर बोलो। ये बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। कहाँ हाजिर हुए? और हाजिर होने के बाद में क्या सवाल किया? या रसूलल्लाह, निजात क्या चीज़ है? क्या सवाल किया था? क्या सवाल किया था? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान पर काबू रखो।
क्या फरमाया? सरकार ने क्या फरमाया? एक बात। और दूसरी चीज क्या इरशाद फरमाया? और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे। क्या फरमाया? तुम्हारा घर तुम्हारे लिए, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे जी। फरमाते हैं यानी बेकार इधर उधर ना जाओ। क्या फरमाते हैं? तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे, इसका मतलब क्या हो कि अपने घर में रहो, जरूरत हो तो घर से आप बाहर जाओ, निकलो, अगर ना कोई जरूरत हो तो बेकार रास्ते और गली में मत जाओ, मत टहलो, मत घूमो। क्यों? क्यों बेकार ना जाओ? इसलिए कि बेकार अगर जाओगे तो गुनाह होगा, किसी से मिले तो अब जाहिर बात है कि अगर किसी की बुराई करने लगे तो गीबत हो जाएगी। तो ये किस बिना पर है? घर से बाहर जाने में तो है ना, अगर ना के घर के अंदर रहे तो महफूज रहेंगे कि नहीं रहेंगे महफूज। इसलिए हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी जुबान पर काबू रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे, यानी बेकार इधर उधर ना जाओ और अपनी खता पर गिरिया करो। समझ में आया हो शफी? क्या फरमाते हैं? और अपनी खता पर यानी अपनी गलती पर आप रो रब की बारगाह में, गिड़गिड़ाओ, दुआएं मांगो। तिरमिज़ी ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम जब सुबह करता है, इब्ने आदम से मुराद कौन है? आवाज़ से बोलो। इंसान, सारे इंसान। इब्ने आदम से मुराद कौन है? सारे इंसान। आप लोग भी इंसान हैं कि नहीं इंसान हैं जी? आवाज़ से बोलो। हम लोग क्या हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हम लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, इसलिए हम लोग क्या हैं? इंसान हैं। तो सरकार हमारे फरमाते हैं कि जब इंसान सुबह करता है तो तमाम आज़ा ज़ुबान के सामने आजिज़ाना ये कहते हैं अल्लाह। इंसान जब सुबह करते हैं तो तमाम आज़ा, आँख, नाक, कान, है ना, ये होंठ, सर, पेशानी, ये हाथ, ये पैर, ये सब क्या करते हैं? सब जुबान के पास जाते हैं। किसके पास? और बड़ी आजिज़ी के साथ, अदब के साथ उसे क्या कहते हैं? कि तू खुदा से डर। क्या कहते हैं सब? हाथ, पैर, नाक, कान, सर, ये सब क्या कहते हैं जुबान से? कि तू खुदा से डर, कि हम सब तेरे साथ वाबिस्ता हैं, हम तेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम तेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर तू सीधी रही तो हम सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। अल्लाह। जुबान का बहुत वकार है, जुबान की बड़ी अहमियत है। जुबान अगर सही रही तो समझे सब, अगर कहीं जुबान टेढ़ी हुई तो सब। अभी हाथ देखने में सीधा रहेगा मगर हकीकत में क्या है? वो टेढ़ा ही है। देखने में लगेगा कि सीधा, मगर हकीकत में क्या है वो? हाँ। तो इंसान को अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए, कंट्रोल में जुबान को रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जुबान के बिगड़ने से सारे आज़ा बिगड़ते हैं, सारे आज़ा परेशान होते हैं। इसीलिए तो जब इंसान सुबह करता है तो कोई गुनाह तो होता नहीं रात में सोने में। सोने के बाद उठा फौरन, तो उठने के बाद में हम और आप ब्रश तलाश करते हैं, है ना, मंजन निकालते हैं, और जिस्म के आज़ा कहाँ जाते हैं? आवाज़ से बोलो। इस समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? इंसान सुबह उठता है तो मंजन ब्रश की तलाश होती है ना, मगर जिस्म के आज़ा कहाँ जाते हैं? जुबान के पास जाते हैं, और बड़े आजिज़ी के साथ सब उसे कहते हैं कि भाई तुम सही रहना। क्या कहते हैं? इसलिए कि अगर तू सही रहेगे तो हम सब लोग सही रहेंगे, अगर तू अगर कहीं टेढ़ी हो जाएगी तो हम सब लोग क्या हो जाएंगे? यानी तू अगर जुबान से कोई गलत काम कर दिया, कोई गलत अल्फाज निकाल दिया, तो फिर तेरी वजह से हम सब लोग क्या हो जाएंगे? हाँ। उसकी एक मिसाल, जैसे इंसान ने कुफ्र बक दिया। क्या कह दिया? आवाज़ से बोलो। और वाज़ेह अंदाज में बता दें कि समझ में आ गया? क्या आ गया? बोलो, आवाज़ से बोलो। समझ में आ गया? यानी कह रहा हूँ इसे खूब और वाज़ेह कर दें, खूब और इसे बेहतरीन खुल करके बता दें।
आवाज़ से बोलो। आप लोग करेंगे समझ में आ गया तब क्या बताने की ज़रूरत है जी, इसे खुल करके बता दें। जैसे अशरफ अली थानवी ने अपनी ज़ुबान को चलाया, अपनी ज़ुबान को, और अपने हाथ से लिख दिया कि जैसा इल्म गैब रसूलुल्लाह को है ऐसा इल्म किसको है, जानवरों को है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़ुबान ही को तो चलाया है, आवाज़ से बोलो। तो अब बेचारे हाथ का क्या कसूर है, ये पेशानी का क्या कसूर है, इस नाक का क्या कसूर है, इस कान का, ये पैर का, उसके दिल का। मगर जहन्नम में जब डाला जाएगा तो क्या डाले, ज़ुबान ही खाली डाली जाएगी, हाथ उसके अलग कर लिए जाएंगे जी, पैर अलग कर लिए जाएंगे, नाक कान अलग कर लिए जाएंगे। तो ये सब हाथ पैर नाक कान सब ज़ुबान से हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई तुम सही रहना। ज़ुबान से क्या कहते हैं, अगर तुम सही रहे तो हम सब लोग, अगर तू अगर कहीं टेढ़ी हो गई तो हम सब लोग क्या हो जाएंगे। इसलिए ज़ुबान की बड़ी अहमियत है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। कभी अपनी ज़ुबान से किसी को गाली, आवाज़ से बोलो, कभी अपनी ज़ुबान से किसी को बुरा भला, अपने ज़ुबान से किसी की ग़ीबत, किसी की चुगली ना करो, किसी की बुराई ना करो। इसलिए कि ज़ुबान अगर बुराई में मुब्तला हो गई तो बेचारे हाथ पैर सब उसके ताबे हैं। ठीक है, इस हदीस पाक से पता क्या चला कि ज़ुबान की बड़ी अहमियत है, इंसान को अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से और इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और तिरमिज़ी और बैहक़ी ने दोनों से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि ला यानी चीज़ छोड़ दे। आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से क्या है, ला यानी क्या मतलब, यानी जो चीज़ कार आमद ना हो उसमें ना पड़े। जो चीज़ कार आमद यानी जो चीज़ काम ना आने वाली हो, काम ना देने वाली हो, इसी चीज़ के पीछे ना पड़े। ज़ुबान और दिल और जवारे को बेकार बातों की तरफ मुतवज्जे ना करे, यानी जो बेकार चीज़ें हैं उसकी तरफ अपने ज़ुबान को, अपने दिल को, अपने हाथ को, अपने पैर को मुतवज्जे नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अपनी ज़ुबान और हाथ और पैर को बेकार चीज़ों की तरफ मुतवज्जे, जैसे आप कोई मिसाल दो। अब कोई मिसाल ही नहीं आ रही, तब क्या आप लोग सुन रहे भाई इस वक्त, तब क्या दर्द सुन रहे भाई? सुफियान नहीं कोई मिसाल आ रही, लो ताज्जुब की बात है। हाँ, शराब पीना, जुआ खेलना, ताश खेलना, मोबाइल पर गेम में सट्टे लगाना, लूडो में पैसे लगाना, ये सब क्या है, आवाज़ से बोलो। तो अब अपनी ज़ुबान को, अपने दिल को और अपने बदन के आज़ा को इन चीज़ों की तरफ ना ले जाना, इन चीज़ों की तरफ। समझ में आया क्या हदीस पाक का मतलब हुआ? आवाज़ से बोलो बेटा। इस हदीस पाक का मतलब क्या हुआ कि जो लायानी चीज़ें हैं उसको इंसान छोड़ दे, उन चीज़ों में ना पड़े, और अपनी ज़ुबान और दिल और जवारे को बेकार बातों की तरफ मुतवज्जे। तो बेकार कौन बातें हैं? जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, जो शरीयत के, उन्हीं में से वहाबी भी हैं, उन्हीं में से देवबंदी भी हैं, तबलीगी जमात वाले भी हैं, तो उनके तरफ भी मुतवज्जे। ये सब बेकार हैं, ये सब किबाकार हैं, बेकार हैं, सब काम आने वाले ये लोग कि हैं काम आने वाले। और फूफा होगा तभी नहीं काम आने वाला है, खालू होगा तो, अंकल होगा तो नहीं काम आने वाला है। क्यों? जब शादी होती है तो वो सब लेकर के नहीं आते तोहफे ताहिफ सब, तो वो तोहफे कार वाली काम वाली चीज़ें नहीं है क्या? तब कौन चीज़ें हैं भाई?
हाँ नहीं लेने का अलग, मगर वो काम वाली चीज़ें कि नहीं भाई, मगर उसका लाया हुआ तोहफा तोहफा नहीं है। वहाबी बदमज़हब तबलीगियों का लाया हुआ तोहफा तोहफा नहीं है, उसको कबूल ना उनको अपनी शादी में बुलाना चाहिए, ना उनके यहाँ शादी में, ना वलीमे में, ना दावत में, ना निकाह में, ना जनाजे में, ना आना ना जाना। अगर कोई आया और गया या बुलाया या दावत खाया या खिलाया तो गोया कि उसने अपने दिल, अपनी ज़ुबान और बदन के आज़ा को बेकार चीज़ों की तरफ मुतवज्जे किया। और वो जब मैदान महशर में जाएगा तब पता चलेगा, यहाँ तो नहीं पता चलेगा। यहाँ कुछ क्या बोलूँ हज़रत, वो तो रिश्ते में था, क्या हुआ हज़रत, बहुत ज़माने का रिश्ता था, कैसे उसको छोड़ें, वो तो बहुत पुराना रिश्ता था। मगर मैदान महशर में जब जाएंगे आप तब तो वहाँ हज़रत नहीं पूछेंगे, ये हज़रत पूछेंगे वहाँ, ठीक है, ये सर पूछेगा वहाँ, ये ज़ुबान पूछेगी वहाँ कि क्यों मुझे मुतवज्जे किया था, क्यों मुझसे दावत दिलवाया था, क्यों हाथ से लिखवाया था दावतनामे पे, रुके पे क्यों लिखवाया था उसका नाम। ये पैर पूछेगा मुझे क्यों लेकर के गया था बेकार चीज़ों की तरफ। तो यहाँ तो हज़रत के सामने बोल दे भाई पुरानी रिश्तेदारी है, क्या करूँ। वहाँ क्या बोलोगे, अल्लाह पाक की बारगाह में बोलोगे जब ये आपके हाथ, आपके पैर, आपकी ज़ुबान, आपके जिस्म के आज़ा, आपका दिल, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सब फरियाद करेंगे, पूछेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, कोई जवाब होगा। तो वहाँ से पहले यही उसका खात्मा कर लो कि हमको ऐसी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे ध्यान हमको नहीं देना। मुतवज्जे होने का मतलब क्या है, हमको ध्यान और तवज्जो उधर नहीं देना है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात के साथ ही में रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तिरमिज़ी ने सुफियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मुझ पर खौफ है। क्या सवाल किया, क्या सवाल किया था भाई फरीद, आवाज़ से बोलो। आप फरीद हैं क्या, फरीद हैं आप, तो बोल दो रहे, मैं फरीद से पूछा तो आप बोल रहे हैं, नाम भी बदल जाता है क्या दरस में आने के बाद भाई। क्या बोला था भाई कलीम, आवाज़ से बोलिए। हाँ, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और कहते हैं कि या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मुझ पर खौफ है। क्या सवाल किया था, अब बताइए, वो सहाबा थे, अल्लाह अकबर, सरकार की बारगाह में हाजिर होते थे, पूछते थे या रसूलल्लाह किस चीज़ का डर है सबसे ज़्यादा, किस चीज़ का खौफ सबसे ज़्यादा है। और आपका बेखौफ निडर, कोई खौफ नहीं, न ये खौफ है कि अब्बू हमको कुछ बोलेंगे, न ये खौफ है कि अम्मी का डर है, न तो हजरत का डर है, न तो अपने इमाम साहब का डर है, न तो पीर साहब का डर है, किसी का डर नहीं, सब पूरा साफ। न माँ का डर, न बाप का डर, न किसी उस्ताद का डर, न तो इमाम साहब का, न तो पीर साहब का, किसी का डर नहीं। मगर आप देखो कि एक जमात ऐसी भी थी कि सरकार की बारगाह में हाजिर होते तो ये पूछते थे कि या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा किसका खौफ होना चाहिए, किसका डर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने उनका कितना ऊंचा मकाम किया है, बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। और उन्हें सहाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम की महफिल में सरकार से मुलाकात किया ईमान की हालत में और दुनिया से ईमान ही की हालत में गए, उन्हें सहाबा कहा जाता है। वो सहाबा की मुक़द्दस जमात है कि कोई वली कितने बड़े मर्तबे पर फाइज हो जाए मगर वो सहाबा के अदनी दर्जे को नहीं पा सकता है। समझ में आया। तो हज़रत अब्दुल्ला सक़फ़ी फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मुझ पर खौफ है, यानी किस चीज़ के ज़रर का ज़्यादा अंदेशा है, यानी किस चीज़ के नुकसान पहुँचाने का ज़्यादा अंदेशा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान पकड़ कर फरमाया, ये अल्लाह, सरकार ने क्या फरमाया, अपनी ज़ुबान शरीफ को पकड़ा, अल्लाह, और इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला सक़फ़ी यही है वो चीज़ जिसका सबसे ज़्यादा खौफ होना चाहिए, जिसका सबसे ज़्यादा डर होना चाहिए। क्योंकि ज़ुबान जब बेलगाम हो जाती है तो इंसान बेखौफ हो जाता है। क्या हो जाता है, निडर हो जाता है, फिर उससे किसी का डर, किसी का खौफ नहीं रहता है। और ये निडर और बेखौफी ऐसी होगी कि इंसान को बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला करेगी।
किस में करेगी? हाँ, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला करेगी। बड़ा गुनाह करके आया, किसी ने पूछा क्यों जनाब किया था? नहीं किया। क्या है ये तो गुनाह करके आया, ये तो फिर झूठ बोला ऊपर से, तो क्या होगा? ये डबल गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? और अम्मी ने अलग पूछा, अब्बू ने अलग पूछा, तो कितने गुनाह हो गए? और बड़े भाई ने अलग पूछा, और छोटे ने अलग पूछा, मंझले ने अलग पूछा, इमाम साहब मिल गए उन्होंने पूछा, तब और पीर साहब ने पूछा, और सबसे बड़ा फैसला मैदान महशर में जब होगा तब, तो अब किसके सामने छुपाएगा जी? इसलिए याद रखो बेटा, गुनाहों से अगर बचना है तो अपनी ज़ुबान को, हाँ, कभी ज़ुबान पे कभी आएगा कि मैं तो फलां चीज़ नहीं खाई है, बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फलां चीज़ खाऊं, और पैसे नहीं जेब में, तो क्या करेंगे? अब दुकानों में पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? चुराएंगे ना किसी का जी, कि मांग के खा लेंगे? क्या करोगे भाई? जैसे खाने की ख्वाहिश है तो क्या करेंगे? बोलो आवाज़ से। ज़ुबान को काबू में रखो। ख्वाहिश है तो अपनी ख्वाहिश को मारो, ख्वाहिश को दबा दो कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं ज़ुबान तेरा गुलाम नहीं हूँ। क्या कहोगे? हाँ, ज़ुबान में तेरा गुलाम, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ। जो तू कहे वो मैं, जो अपने नबी की शरीयत कहेगी मैं। तो बचोगे कि नहीं बचोगे इंशाल्लाह ताला? बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बचेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ज़ुबान को आप काबू में रखें, है ना। बहुत बड़े बड़े गुनाह ज़ुबान से होते हैं। शुअबुल ईमान में इमरान बिन हत्तान से रिवायत है। किससे रिवायत है? किससे रिवायत है? हज़रत इमरान बिन हत्तान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। कहाँ गए? हज़रत अबू ज़र, हाँ, फरमाते हैं कि उन्हें काली चादर ओढ़े हुए मस्जिद में तन्हा बैठा हुआ देखा। एक काली चादर ओढ़े हुए थे और कहाँ बैठे थे? मस्जिद में बैठे हुए थे। मैंने कहा अबू ज़र, ये तन्हाई कैसी? यानी आप तन्हा यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? कोई यहाँ है नहीं और आप यहाँ तन्हा अकेले बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है। ज़हन हाजिर है कि नहीं हाजिर है? ज़हन हाजिर है? क्या फरमाते हैं? तन्हाई में मस्जिद में बैठे हुए थे और हज़रत इमरान बिन हत्तान ने पूछा कि अबू ज़र, आप तन्हाई में क्यों बैठे हुए? यहाँ कोई नहीं है आपके अलावा, आप तन्हा मस्जिद में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। क्या फरमाते हुए सुना है? तन्हाई अच्छी है बुरे हम नशीन से। अल्लाह, तन्हाई क्या है? आवाज़ से बोलो। लो, इतनी आवाज़ आप लोगों की है? आवाज़ से बोलिए। तन्हाई अच्छी है बुरे हम नशीन से मुराद? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। हाँ, बुरे दोस्तों से क्या बेहतर है? तन्हाई बेहतर है। फरमाते हैं और हम नशीन सालेह तन्हाई से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अगर कोई अच्छा दोस्त हो, नेक हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, तो फरमाते हैं कि अब उस दोस्त के साथ में रहो, तन्हाई में जाकर के मत बैठो। इसलिए कि उसके साथ रहोगे तो कोई ना कोई आपको अच्छा काम सिखा देगा, वो आपको कोई ना कोई दीन की बातें सिखा देगा वो। तो उससे बेहतर, तन्हाई से बेहतर क्या है कि अच्छे। और अगर दोस्त अगर बुरा हो तो बेहतर है कि कहीं जाकर कोने में छुप करके बैठ जाओ, कि कहीं अगर उसका साथ मैंने इख्तियार किया तो ना जाने कौन कौन से गुनाह में मुब्तला कर देगा। है कि नहीं है जी? हाँ, नहीं कोई ज्यादा तो नमाजी छुड़वा देगा। आप नमाजी हैं और गए उसके साथ बैठ गए, अरे बैठो बे, अभी क्या होगा, अभी चले जाना, अभी तो अज़ान ही हुई है, फिर जमात में बाकी है। ऐसे बिठा दे नमाज छुड़वा देगा कि नहीं छुड़वा देगा? हाँ, तो हमारे आका रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अच्छी तन्हाई अच्छी है बुरे हम नशीन से, और हम नशीन सालेह यानी अच्छा नेक दोस्त तन्हाई से बेहतर है, और अच्छी बात बोलना खामोशी से बेहतर है। सुभान अल्लाह।
क्या फरमाते हैं आका करीम? अच्छी बात बोलना खामोशी से और बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है। बुरी बात बोलने से, हाँ, अगर बुरी बात बोलना हो तो बेहतर क्या है? चुप रहो, अपनी जुबान को खामोश रखो। अगर बोलना ही है तो क्या बोलोगे? आवाज से बोलो। बोलना है तो क्या बोलोगे? और झूठ अच्छी बात है जी, गीबत अच्छी बात है, किसी की बुराई अच्छी बात है। अब आपके साथी ने गलत काम कर लिया तो आप क्या कहना? खामोश रहो। क्या करना है आपको? हाँ, किसी से नहीं बोलने का। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे ऐसे एक दिन बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा, बहुत बड़ा खतरा बनेगा, तब क्या करोगे? तो दोस्त की दोस्ती तो होगा, किसका दोस्त है वो? तो फलां का दोस्त है। किसका दोस्त है वो? इसलिए दोस्त अगर गलती करे तो उसकी बुराई ना करो, उसकी गीबत, मगर ऐसे आदमी से कह सकते हो कि अगर वो समझाएगा तो समझ जाएगा। या ऐसे आदमी से हम कहेंगे जाकर के कि बुलाए के मारेंगे, उनको डांटेंगे ताकि दोबारा गलती ना करे, तो उसके पास जाकर के कहा जा सकता है। उसके पास जाकर के, जैसे शागिर्द और उस्ताज, मुरीद और पीर, अगर मुरीद कोई गलती करे तो पीर से कहा जा सकता है, इसलिए कि पीर का असर होता है। पीर का शागिर्द अगर कोई गलती करे तो उस्ताद से कहा जा सकता है। ये शिकायत में, ये चुगलखोरी में, ये गीबत में, ये बुराई में नहीं। यहाँ इस्लाम मकसद है कि मेरा भाई है, मेरी बात नहीं मानेगा, हजरत की बात हो सकता है मान ले, अपने उस्ताद की बात मान ले। मेरा भाई है, मेरी बात नहीं मानता है, हो सकता है कि पीर साहब की बात मान ले। इसलिए पीर साहब के पास जाकर के कहा जा सकता है कि हुजूर फला मुरीद ऐसे ऐसे गुनाह करता है, आप उसको समझा दो। ये गीबत में, आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो, ये चुगलखोरी में, ये बुराई में, ये अपने भाई की इस्लाह मकसद हो। नियत क्या हो? इस्लाह हो जाए। नियत क्या हो? बुराई ना करना हो कि हाँ वो बुरा है ताकि हजरत को भी मालूम हो जाए, नहीं, इस्लाह मकसद हो ताकि हजरत उसको इस्लाह कर दें। तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है? हाँ, इस पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे जी? आवाज़ से बोलो। मैंने एक मिसाल आज सुनाई थी मस्जिद में आपको, अच्छे दोस्त की, है जहन में? कि खेल रहे थे आप लोग ऊपर जाके आराम से? कहाँ गए? अब्दुल रऊफ चले गए क्या? क्या कर रहे थे वहाँ? सब खेल रहे थे क्या? इरफान सब खेल रहे थे ना जी? आपको कैसे मालूम है? रहनुमाई करते हो क्या इन खेलने वालों के ऊपर जाके? शोर शराबा करवाते हो क्या ऊपर मस्जिद में? हाँ, तब क्या आप नहीं बोलोगे जब तक कि आपकी बात ही वहाँ नको, तो बोलना ही पड़ता आपको। खामोश बैठो। मैंने सुनाया था ना मस्जिद में आज, सुने तो सफ़ी थे कि नहीं मदीना मस्जिद में? तो याद है, जहन में है जी? अभी नहीं है? किसी के जहन में है थे लोगों में से? अरे भाई, हज़रत सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब, अपनी दलीलुल आरिफीन में एक हिकायत नकल फरमाई है हज़रत उमर बिन खत्ताब वाली। किसकी? ये मैंने बयान किया था, हदीस शरीफ आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? हज़रत की बारगाह में एक बादशाह कैद करके लाया गया था। जंग हुई तो जब जंग हार गया तो बादशाह को कैदी बना के लाया गया था। कहाँ का बादशाह था? इराक का था। कहाँ का था? तो जब उसको हज़रत की बारगाह में लाया गया तो हज़रत ने क्या फरमाया? अम्मल इस्लाम अविस सैफ, या तो इस्लाम कबूल कर या तो गर्दन तेरी। तो उसने इनकार कर दिया, मैं इस्लाम कबूल। बड़े बड़े निडर होते थे। उसने क्या कहा? मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। हज़रत ने फरमाया ठीक है, तलवार लेकर के आओ। क्या फरमाया? तलवार जब लाई गई तो उसने कहा मुझे पानी पिला दीजिए। क्या कहा उसने? बादशाह ने क्या कहा? और मुझे मिट्टी के प्याले में पानी पिलाइए। किस में पिलाइए? हाँ, जब मिट्टी का प्याला लाया गया, पानी से भरा हो, उसके हाथ में दिया गया तो बड़ा होशियार था जी। उसने क्या कहा हजरत से कि जब तक कि मैं इस बर्तन का पानी नहीं पी लूँगा आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। ये वादा ले लिया हजरत से। क्या ले लिया उसने? वादा करवा लिया कि आप मुझे उस वक्त तक कत्ल नहीं करेंगे जब तक कि मैं इस बर्तन का पानी ना पी लूँ, यानी जब पानी पी लूँगा उसके बाद आप मुझे कत्ल कर देना। ने फरमाया ठीक है। देखो वादा किससे निभाया जाता है?
यहाँ एक तरफ कुफ्र है, एक तरफ इस्लाम है, मगर इस्लाम के अहकाम अल्लाह अकबर कैसे कैसे सहाबा ने मिल किया। उसने वादा कर लिया, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वादा फरमा लिया कि ठीक है। जब उसके हाथ में प्याला दिया गया बर्तन का और पीना चाहता था कि उठाकर नीचे छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो प्याला, मिट्टी का प्याला था, वो सब टूट गया और पानी कहाँ गया सब। अब उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने वादा कर लिया था कि जब मैं पानी पी लूंगा तब मुझे कत्ल करना, मैंने पानी तो पिया नहीं, लिहाजा मुझे आप कत्ल नहीं कर सकते, मुझे कत्ल। तो अमीरुल मोमिनीन ने अपना वादा भी पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब कैसे थे, सच्चे मुसलमान थे, वादा कर लिया था कि कत्ल नहीं करूंगा, तो हज़रत ने कत्ल। और उसके बाद एक गुलाम को अता फरमा दिया, नेक गुलाम था, अच्छा गुलाम था, हज़रत ने उसको दे दिया, भी ठीक है इसको लेकर के जाओ, हटाओ उसको हमारे नज़र के सामने से। वो गुलाम लेकर के गया तो बड़ा नेक गुलाम था, परहेजगार गुलाम था, नमाज को छोड़ने वाला था जी, आवाज़ से बोलो, गुनाह करने वाला था, शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाला गुलाम था नहीं, सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा था वो। क्या था वो? हाँ, जब वो बादशाह गया और गुलाम के साथ रहने लगा, तो जब गुलाम के उठने को देखा, बैठने को देखा, चलने को देखा, बात करने के अंदाज को देखा, खाने को पीने को देखा, तो इतना मुतासिर हुआ कि गुलाम के घर से अमीरुल मोमिनीन को पैगाम लिखा कि हुजूर मुझे इस्लाम पढ़ा करके मुसलमान बना लिए, कलिमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना लिए। तो किसकी सोहबत थी बेटा? वो शख्स जिसके सामने तलवार थी और इनकार कर दिया कि इस्लाम नहीं कबूल करूंगा, फिर कौन सी चीज ने उसे मजबूर कर दिया इस्लाम के कबूल करने पर? तलवार ने मजबूर किया था? तलवार के डर ने मजबूर किया था? जान जाने का डर था इस वजह से उसने कबूल कहा था? नहीं। कौन सी चीज थी? अच्छा अखलाक था। क्या था? अच्छी सोहबत थी, नेक इंसान की सोहबत थी। इसलिए फरमाया जाता है कि हमेशा दोस्त किसको बनाना चाहिए? आवाज़ से बोलो, नेक लोगों को, परहेजगार लोगों को, कि जब उनकी दोस्ती इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उनके सदक़े में नेक बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें जो हज़रत ने बयान फरमाया है वो यही बयान फरमाया कि तन्हाई अच्छी है बुरे हम नशीन से, और अच्छा हम नशीन तन्हाई से बेहतर है। ठीक है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुकूत पर कायम रहना। किस पर? सुकूत बोले तो खामोश रहना, चुप रहना जी। हाँ, फरमाते हैं कि 60 बरस की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। कितने बरस? 60 साल की इबादत से अफजल क्या है? खामोश रहना। क्या रहना? तो किस चीज़ से खामोश? की अब कलिमा शरीफ भी नहीं पढ़ना है, खामोश जी, दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ना है, वे खामोश रहने क्या मतलब है? फजूल बातों से। किससे? कि फजूल बातों से अपनी ज़ुबान को, ये नहीं कि भाई तो हज़रत से मैंने सुना था दर्स में कि खामोश रहना ये 60 बरस की इबादत से अफजल है, इसलिए अपने को कुछ नहीं करना है, खामोश रहना है। वो मतलब नहीं। मतलब क्या है? फजूल चीज़ें, बेकार चीज़ें, उनसे बेहतर क्या है कि आप हाँ चुप रहें। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, तो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत फरमाइए। इरशाद फरमाया मैं तुमको तकवा की वसीयत करता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? किसकी वसीयत करता हूँ? तकवा का माना परहेजगारी, तकवा का माना हाँ, कि उससे तुम्हारे सब काम आरास्ता हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। यानी तकवा परहेजगारी से सब काम क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले सरकार ने किसकी वसीयत फरमाया? तकवा, परहेजगारी की। मैंने अर्ज़ की और वसीयत फरमाइए। फरमाया कि कुरान की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र को लाजिम कर लो कि उसकी वजह से तुम्हारा ज़िक्र आसमान में होगा। सुभान अल्लाह। और ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर पैदा होगा। सुभान अल्लाह। किसके ज़रिए से? अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? और कुरान की तिलावत के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? क्या हंस रहा है? किसके ज़िक्र से होगा? कुरान की तिलावत से। हंसना होगा, दोबारा नहीं आना दर्स में, पढ़ूंगा तो आगे रोड पे गिरोगे, समझ लो। दोबारा हंसना होगा तो आना दर्स में, बेवकूफ़ नहीं।
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुआदिन जूदिल करम अल हिबाब सलीम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाते हैं? हज़रत अबू ज़र अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह और वसीयत फरमाइए। तो सरकार ने फरमाया कि कुरान की तिलावत और अल्लाह का ज़िक्र लाजिम कर लो। क्या फरमाया? तो कुरान की तिलावत कैसे करोगे? तजवीद के साथ करोगे कि बग़ैर तजवीद के करोगे? आवाज़ से बोलिए। सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान से किसी ने सवाल किया कि वला वालीन को दालीन पढ़ा जाए या ज़ालीन पढ़ा जाए, यानी दाल के साथ पढ़ा जाएगा या ज़ाल के साथ पढ़ा जाए? क्या सवाल किया हुज़ूर सरकार ताजुल शरिया से? वला वालीन को दालीन पढ़ा जाए या ज़ालीन पढ़ा जाए? तो हज़रत ने फरमाया ना तो दाल के साथ दालीन पढ़ेंगे और ना तो ज़ाल के साथ ज़ालीन पढ़ेंगे, बल्कि उसको किनारा ज़ुबान ऊपर के दाढ़ों के बलाई हिस्से से मिलाकर कुचलियों तो ला करके अदा करते हुए क्या पढ़ेंगे? वालीन। और अगर किसी ने जानबूझ करके वाद को दाल या ज़ाल या ज़ा पढ़ा तो फरमाते हैं कि ये हराम है और पढ़ने वाला काफिर हो जाएगा। कौन फरमाते हैं? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। कौन सी किताब में फरमाते हैं? फतावा ताजुल शरिया में। किस में फरमाते हैं? सरकार की फतावा ताजुल शरिया कितने जिल्दों में है? 10। कितने जिल्दों में है? कितने जिल्दों में है? और कितनी मोटी मोटी हैं? इतनी मोटी मोटी। कितनी मोटी मोटी हैं? हाँ, 10 जिल्दें हैं, सब मिला करके इतनी हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? अल्लाह अकबर। इतने बड़े इमाम थे और किसके उलूम के वारिस थे? आवाज़ से बोलो। किसके पोते थे? आला हजरत के बाद से बोलो। लो, आवाज़ दब रही। किसके पोते थे और किसके नवासे थे? आवाज़ से बोलो। हुजूर मुफ्ती आजम की। किसके नवासे थे और किसके शहजादे थे? आवाज़ से बोलो। मुफस्सिर आजम, हुजूर मुफस्सिर आजम की। किसके किसके शहजादे थे? हाँ, वालिद साहब मुफस्सिर आजम, नाना जान मुफ्ती आजम और दादा जान मुजद्दिद आजम। और जिनसे सबसे फैज़ हासिल किया वो कौन है? इमाम ताजुल शरिया। कौन है? कौन है? हाँ, खुश नसीब है हम लोग कि अल्लाह ताला ने हमें ताजुल शरिया का दामन अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। ये फ़ख्र है, हमें नाज है कि हमको अल्लाह पाक ने सरकार ताजुल शरिया का दामन अता फरमाया है। समझ में आया कि नहीं आया? और आप लोगों में से सबको मिला है कि नहीं मिला है? जी, किनको किनको नहीं मिला है? किससे मुरीद हो? किससे मुरीद हो? रिहान रजा मुरीद हुए कि नहीं हुए? कभी बैत हुई कि नहीं हुए? लो बोलो बेटा, हुए तो हो, बोलो। नहीं हुए तो नहीं बोले। आप लोग, आप हो इरफान जी? हाँ, अगर कोई नहीं हुए हों और ताजुल शरिया सरकार का फैज़ अगर लेना चाहते हैं, किसका फैज़ लेना चाहते हैं? आवाज़ से बोलिए। किसका फैज़ लेना चाहते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सरकार ताजुल शरिया का फैज़ हुजूर कायदे मिल्लत के हाथों से बांटा जा रहा है। किससे बांटा जा रहा है? तो किससे मुरीद बनोगे ताजुल शरिया का फैज़ लेने के लिए? आवाज़ से बोलो। कि जिससे पाओगे उससे बन जाओगे। हाँ, बन जाना, मुरीद बनना जायज़ है, मगर फैज़ ताजुल शरिया किससे लेना है? सरकार ताजुल शरिया के शहजादे से हमको लेना है। किससे लेना है? हाँ, दिल्ली में एक बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया। कहाँ थे? कहाँ थे? दिल्ली जानते हो नहीं जानते हो? कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली, ये कौन सा जवाब भाई? कहाँ है दिल्ली? हो नहीं भी, उत्तर प्रदेश में नहीं। दिल्ली एक स्टेट है अलग, ये पूरे इंडिया की राजधानी है। क्या है ये? हाँ, यूपी के बगल में करिए तो चलेगा, इसलिए कि मुत्तसिल है। ठीक है। दिल्ली क्या है? हिंदुस्तान की राजधानी है, दारुस सल्तनत है। हिंदुस्तान का क्या है? दारुस सल्तनत उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? और उसको हिंदी में राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजधानी बोलते हैं। तो दिल्ली में बहुत सारे औलिया किराम थे। एक वली का इंतकाल हो गया। एक वली का, शायद हज़रत अमीर खुसरू थे ना?
जहन में याद नहीं आ रहा है, शायद सैयदना हज़रत अमीर खुसरू थे, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। ये भी गए हुए थे बाहर, हज़रत ने किसी काम से बाहर भेजा था। अब वहाँ गए तो एक बहुत बड़ा जनाजा निकल रहा था और ऐलान कर रहा था जनाजे में कि जो हज़रत की जनाजे की नमाज पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा। क्या ऐलान हो रहा था? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो थोड़ा। क्या ऐलान हो रहा था? हाँ, बस नमाज पढ़ो जाके जनाजे की, बस जन्नती। माशाल्लाह, कितना सुहाना था, कितना अच्छा मौका था। आदमी न जाने कितनी कितनी गुनाह में मुलविस रहा हो और जाकर के हजरत के जनाजे की नमाज पढ़ ले, जन्नती। फरमाते हैं कि मुझे ताखीर हुई और मैं थोड़ी देर से पहुंचा अपने पीर की बारगाह में, तो हज़रत बहुत नाराज़ हुए और फरमाया, डाटा कहाँ थे तुमको, मैंने भेजा था, इतनी ताखीर करके आए। तो उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया कि हज़रत ऐसा ऐसा मसला था और बहुत भीड़ थी और ऐलान हो रहा था कि जो जनाजे की नमाज़ पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो मैंने जब सुना तो मैं छुप करके एक तरफ बैठ गया। हज़रत नाराज़, रे छुप करके क्यों बैठ गया तू? जन्नती होने का ऐलान किया जा रहा था, तुझे जन्नत लेना था, जाकर के जनाजे की नमाज पढ़ लेना चाहिए था, क्यों जाकर के छुप गया? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया था, सुभान अल्लाह। आवाज से बोलो, क्या जवाब दिया था? कि मुझे जन्नत भी चाहिए तो अपने पीर से चाहिए। क्या फरमाया था? आवाज से बोलो, और आवाज से बोलो। पीर तो बहुत हैं, पीर तो, मगर जन्नत हमको चाहिए तो हम अपने पीर से चाहते हैं। किसे चाहते हैं? हाँ, ऐसी अकीदत होनी चाहिए अपने पीर से। कैसी अकीदत होनी चाहिए? हाँ, हजरत यहया मनयरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था। किसका मुरीद था? बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। उनका एक मुरीद था, इत्तिफाक से वो दरिया में गिर गया, डूबने लगा। कहाँ गिर गया? अब डूब रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिर आए और कहा कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे, मैं तुझे निकाल दूंगा। क्या फरमाया? तेरा हाथ मेरे हाथ। अरे नहीं, आवाज आ रही क्या पीछे भाई? अच्छा ये बताओ कि दरिया में अगर कोई डूब रहा हो और कोई बचाने वाला अगर आ जाए तो क्या करेगा आदमी? आवाज से बोलो। यानी वो चाहेगा भाई कि हमको कोई भी कितनी जल्दी निकाल कर बाहर कर दे, तो हाथ में हाथ देगा कि नहीं देगा? वो दरिया में डूब रहे थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल दूं। तो उसने क्या कहा कि हुजूर, मैं अपना हाथ हजरत अहमद याहया मनीरी के हाथ में दे चुका हूँ। मैं अपना हाथ अपने पीर याहया मनीरी के हाथ में दे चुका हूँ, ये हाथ आपके हाथ में नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और फ़ौरन हज़रत याहया मनीरी तशरीफ़ लाए, सुभान अल्लाह, और अपने मुरीद को दरिया से निकाल कर बाहर कर दिया। तो कैसे मुरीद हो? आवाज़ से बोलो, कैसे मुरीद होना चाहिए? आवाज़ ही नहीं आ रही भाई। कि एक बहाव अगर आ जाए तो हर जिधर जिधर चाहो पानी में उधर बह जाओ। अरे भाई पानी है, अच्छी बात है। किसी की मोहब्बत ये नहीं है कि बहाव में बह जाना चाहिए। बहाव में बहना भी है तो क्या अपने पीर के यहाँ नहीं है क्या बहाव? आवाज से बोलो, अपने पीर के यहाँ बहाव नहीं है? बहुत कुछ अल्लाह पाक ने दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सख्ती जो शहर बरेली में खानवादे आला हजरत में से बिलखुसूस सरकार ताजुल शरिया में और अभी उनके शहजादे में जो है वो बहुत दूर दूर तक बहुत कम नज़र आती है। समझ में आया कि नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसमें मुशाहिदा भी है, मेरा ज़ाती मुशाहिदा भी है कि जो सख्ती मैंने देखी बरेली शरीफ में सरकार ताजुल शरिया में और आज उनके शहजादे में, वो बहुत दूर दूर तक बहुत कम नज़र आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर फैज़ ताजुल शरिया लेना है तो किससे लेना है? आवाज़ से बोलो। हाँ, हमको ताजुल शरिया के फैज़ चाहिए तो हम अपने आप को बेच दें। किससे बेच दें? आवाज़ से बोलो ना भाई। बेच दोगे कि नहीं बेच दोगे? तो कैसे बेचोगे? कैसे बेचोगे? कितने रुपए के बदले बेचोगे? आवाज़ से बोलो। हाँ, उनकी गुलामी
का पट्टा जब गले में डाल लिया तो गोया कि हम उन्हीं के गुलाम हो गए, हमने अपने आप को उनसे बेच दिया। और जब बेच देंगे तो अब उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक कुत्ते को देखो, जब गर्दन में उसके पट्टा डाला रहता है और रस्सी लेता है, पकड़ के चलता है, तो वो क्या करता है? अगर थोड़ा भी इधर जाता है तो खींच लेता है पकड़ के। देखे कि नहीं देखे कभी? तो वैसे मुरीद बनो कि अगर गुनाहों की तरफ अगर जा रहे हो तो देखो कि मेरे गर्दन में तो सरकार ताजु शरीयत का पट्टा पड़ा हुआ है, मेरे गर्दन में तो हुजूर कायदे मिल्लत का पट्टा पड़ा हुआ है, इसलिए बाज आ जाओ उससे। ये सच्चे मुरीद की निशानी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस पर कायम रहोगे कि नहीं कायम रहोगे? तो इसमें जो हदीस शरीफ हज़रत अबू ज़र ने बयान फरमाया है, इस हदीस पाक को समाअत फरमाने फिर गुफ्तगू खत्म होगी, वक्त भी आपका हो गया। फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत, और ये क्या है? तजवीद के साथ में। किसके साथ में कुरान की तिलावत? किसके साथ में कुरान की तिलावत करना चाहिए? हाँ, और अल्लाह का जिक्र लाजिम कर लो कि इसकी वजह से तुम्हारा जिक्र आसमान में होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ए लोगो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। कहाँ? अल्लाह पाक कुरान भी इरशाद फरमाता है। और सरकार फरमाते हैं कि तुम अगर अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र आसमान में फरमाएगा और ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर होगा। हज़रत अबू ज़र कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह और वसीयत फरमाइए। इरशाद फरमाया ज़्यादती खामोशी को लाजिम कर लो, यानी खामोशी को लाजिम कर लो कि खामोश रहना इख्तियार कर लो कि इससे शैतान दफ़ा होगा। कौन दूर होगा? कि इससे शैतान दूर होगा और तुम्हें दीन के कामों में मदद मिलेगी। सुभान अल्लाह। किन कामों में मदद मिलेगी? मैंने अर्ज़ की और वसीयत कीजिए। फरमाया कि ज़्यादा हंसने से बचो। बहुत सारे बच्चे ना फोकट में हंसना शुरू कर देते हैं, आदत पड़ जाती है लोगों के हंसने की। नहीं हंसना चाहिए, बेकार चीज़ नहीं बनाना चाहिए। फरमाते हैं कि ज़्यादा हंसने से बचो कि ये दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरे के नूर को दूर कर देता है। अल्लाह। तो हंसना चाहिए ज़्यादा? हाँ, मैंने कहा और वसीयत कीजिए। फरमाया हक बोलो अगरचे कड़वा हो। क्या फरमाया सरकार ने? तो भी देखोगे कि सामने मेरे अब्बा हैं, कैसे बोल दें। हक अगर बोलना है तो सामने वालिद साहब है, अब कैसे बोल दूं मेरे वालिद साहब हैं। खामोश रहोगे वहाँ जी? अगर हक बोलना है तो सामने कोई भी हो, सामने कोई बहुत बड़ा दौलतमंद हो, बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, बहुत बड़ा कोई पुलिस वाला हो या कोई अधिकारी हो, हमको हक बोलना है तो हक हमको बोलना है अगरचे कड़वा हो। फरमाते मैंने कहा और वसीयत कीजिए। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बारे में मलामत करने वाले की मलामत से न डरो। मैंने कहा और वसीयत कीजिए। फरमाया तुमको दूसरे लोगों से रोके वो चीज़ जो तुम अपने नफ्स से जानते हो, यानी जो अपने उयूब की तरफ नज़र रखेगा दूसरों के ऐबों में ना पड़ेगा। दूसरों के ऐब काटने से पहले अपने ऐब को देखो कि कहीं उससे ज़्यादा ख़राब तो मैं नहीं हूँ। मैं फुला को कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा ख़राब है, मगर मुझे देखना चाहिए यार फुला से ज़्यादा तो मैं ही ख़राब हूँ, तो ज़ुबान आपकी खुलेगी। इसलिए कभी भी किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झाँक करके देखो, अपने आप को देखो, अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को देखो, अपने कामों को देखो कि हम कैसे हैं, तब दूसरे की तरफ अंगुश नुमाई करना चाहिए, वरना तो नहीं करना चाहिए। फरमाते हैं और काम की बात यह है कि अपने ऐब पर नज़र की जाए ताकि उसके ज़ाइल करने की कोशिश की जाए। जब अपने ऐब पे नज़र करोगे तो दिल में उसको दूर करने की कोशिश अल्लाह पाक खुद डाल देगा कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, इसको आप दूर कर लीजिए। समझे? अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको सबको जो हदीस मुबारक ज़िक्र हुआ अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।